नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी एजुकेशन में। आज हम आपके लिए रीट 2022 की जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसके लिए कौन सी किताबें बहुत अच्छी हैं, वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने भी रीट 2021 की तैयारी की है और रीट 2021 में हमने 89% अंक प्राप्त किए हैं और वो भी प्रथम प्रयास में, और वो भी इन किताबों को घर पर पढ़कर सेल्फ स्टडी करके बिना किसी कोचिंग के। तो दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश डूडी है और मैंने बीएससी में 78% और एमएससी में 75% के साथ सेल्फ स्टडी के द्वारा ही इतने परसेंटेज मैंने अर्जित किए हैं और रीट 2021 में 89% हैं, वो सेल्फ स्टडी के द्वारा अर्जित किए हैं। और वीडियो में मैं आपको जो बुक्स बता रहा हूँ, उन्हीं बुक्स को घर पर पढ़ करके बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोचिंग के और न ही किसी ऑनलाइन कोचिंग के। तो दोस्तों, आप अगर रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो रीट 2021 का जो पेपर हल है उसमें क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, इस तरह का हमने एक वीडियो है, वो बुक की इमेज के साथ हमने बनाया है। वो वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन तथा एंड स्क्रीन पर भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही 2022 अगर साइंस मैथ की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो अभी से हमने शुरू कर दी है। और दोस्तों, आप भी अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए क्योंकि हमारी 2021 की रीट 2021 जो 2020 में होने वाली थी, इसकी जैसे ही घोषणा हुई थी उसी के साथ हमने तैयारी शुरू की कर दी थी। और लगभग दोस्तों मैंने 20 महीने की तैयारी की थी और बिना किसी इंतजार किए और एग्जाम होगी या नहीं ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना है। और दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या आती है बुक्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, प्रश्नों को लेकर या किस तरह से पढ़ाई करें, ये सब आप कमेंट्स में जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम वीडियो में जो बुक्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा साइकोलॉजी बुक्स की, मनोविज्ञान पुस्तकों की। तो मनोविज्ञान के लिए जो पुस्तकें हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, मनोविज्ञान की तैयारी करनी है, इसको रटना नहीं है, समझना है, अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, इस विषय को अपने आप में उतारना है, तभी आप मनोविज्ञान में सफल हो पाओगे। दोस्तों, चाहे पेपर कैसा भी आए, चाहे सरल आए जटिल आए, आपको अपनी टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। आपको अपना फोकस करना है टॉपिक वाइज तैयारी पर, सिलेबस के हर बिंदु पर। उसके अनुसार फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि पेपर कैसा आएगा, चाहे सरल आओ चाहे जटिल आओ, आपके प्रश्न सही होंगे। मैं श्योर कहता हूँ आपके प्रश्न सही होंगे यदि आप टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक को समझ करके अच्छी तैयारी करते हैं तो। अब चलिए मैं आपको पुस्तकें दिखाता हूँ। सबसे पहले जो पुस्तक है वो है प्रभात पब्लिकेशन है। और दोस्तों, आपने वंदना जादौन का नाम सुना होगा और ये जो लेखिका है इनकी ये पुस्तक बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये पुस्तक क्या बताएगी आपको साइकोलॉजी में? दोस्तों, ये पुस्तक आपकी साइकोलॉजी पर पकड़ बनाएगी। सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है। जो थ्योरी जो है वो आपको साइकोलॉजी को समझने में मदद करेगी। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको सबसे पहले थ्योरी पर जाना है। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब फैक्ट्स हैं वो अपने आप, आपका जो माइंड है वो अपने आप अचीव कर लेगा, अपने आप पकड़ लेगा। तो सबसे पहले आपको, और मैं ये भी कहता हूँ कि आपको पहले ये पुस्तक है, जब तैयारी शुरू कर रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इस पुस्तक को ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैंने जो पुस्तक पढ़ी, मैंने इस पुस्तक को बाद में पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि जब ये पहले इस पुस्तक को पढ़ लेता तो मुझे बहुत आसानी होती और पुस्तकों को समझने में। यानी ये ऐसी पुस्तक है जो मनोविज्ञान को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। किसी टीचर की क्लास से भी, किसी ट्यूशन है कोचिंग क्लास की से भी इसकी, मतलब उससे भी ज़्यादा आपको ये समझ देने वाली पुस्तक है। तो ये आपकी सबसे पहली पुस्तक है और पुस्तक को आप सबसे पहले खरीद लीजिए, चाहे तो आज ही खरीद लीजिए। आपकी जो सेकंड पुस्तक है मनोविज्ञान की, वो है धीर सिंह धाबाई की पुस्तक, अवनी पब्लिकेशन की, शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की क्या विशेषता है? इस पुस्तक की स्पेसिफिक है कि ये जो पुस्तक है आपको फैक्ट्स में बताएगी। इसमें क्या है, इसमें फैक्ट्स ज्यादा है, सीधे फैक्ट्स दे रखे हैं, इसमें थ्योरी नहीं है। तो ये पुस्तक आपको फैक्ट्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धीर सिंह धाबाई जो है मनोविज्ञान के प्रख्यात लेखक हैं, जो प्रोफेसर है, उनकी पुस्तक है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। ये दो पुस्तकें तो सबसे पहले आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप रीट 2022 की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। तो अगली जो पुस्तक है हेल्प करेगी आपकी, ये जो दोस्तों आपके सामने पुस्तक है, ये पीडी पाठक की पुस्तक है। और ये जो पीडी पाठक की पुस्तक है, ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी, आपके जो बीएड का फर्स्ट
कोर्स है, फर्स्ट ईयर है, उसमें भी मनोविज्ञान की पुस्तक के रूप में इनकी एक पुस्तक चलती है, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। ये जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई है, ये पुस्तक मैंने नहीं खरीदी थी, लेकिन ये जो पीडी पाठक हैं, इनकी जो बीएड में चलने वाली पुस्तक थी वो मेरे पास थी, और वो बीएड फर्स्ट ईयर में चलती है, तो उस पुस्तक में से भी कुछ पर्सन आए थे। दोस्तों, ज्यादा पुस्तकें पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको उस विषय की अच्छी समझ होती है। पर्सन चाहे फिर कहीं से भी आए, किसी भी पुस्तक से आए, आप उसको सही कर दोगे। इसके बाद अगली हमारी पुस्तक है मनोविज्ञान क्लास 11। ये है जो दोस्तों आरबीएससी की पुस्तक है, 2019-20 इसमें चलती थी। तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ये पुस्तक है। ये पुस्तक भी आपको बहुत अच्छी समझ देगी मनोविज्ञान की। इसके अलावा आप एनसीईआरटी का यदि सिलेबस अभी लागू हो गया है, तो एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की कक्षा 11 और 12 की पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्लास 11 की मनोविज्ञान की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके बाद मनोविज्ञान के लिए कक्षा 12 की जो पुस्तक है, वो भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। ये दोनों पुस्तकें मैंने अच्छी तरह से पढ़ी है। ये पुस्तकें क्या करती है, इनमें कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये पुस्तकें मनोविज्ञान की बहुत अच्छी आपको समझ देती है, अच्छी आपकी पकड़ बनती है। दोस्तों, यदि आप कोचिंग करने की फीस भरने में सक्षम नहीं है, तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। रीट के बारे में सारी जानकारी, सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, और इसके बारे में जो वीडियो बन गए हैं उनका लिंक आई बटन में दे दिया जाएगा, और एंड स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। तो ये कक्षा 12 की मनोविज्ञान की पुस्तक है, ये भी आपको पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों, मेरा जो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज था वो हिंदी था, इसलिए मैं आपको हिंदी की अच्छी अच्छी पुस्तकें सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली पुस्तक है हमारी लक्ष्य की पुस्तक। दोस्तों, लक्ष्य की पुस्तक है वो सदाबहार पुस्तकें हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और रीट के लिए तो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। तो लक्ष्य की तो सभी विषयों की पुस्तकें आपको खरीद लेनी है। ये जो पुस्तक थी मेरे पास पुरानी थी, और मैंने इसी से तैयारी की दोस्तों, और अच्छे नंबर भी प्राप्त किए। हिंदी में मैंने 28 अंक प्राप्त किए। और ये देखो, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, जो हिंदी के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है, इसको भी मैंने बहुत पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों, थर्ड जो बुक है, ये है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है, आरबीएससी, उसकी जो कक्षा की पुस्तक है 9, 10, 11, 12 के लिए पुस्तक चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। ये पुस्तक भी दोस्तों बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक को आपको, ये अगर बाजार में नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना है, वहां से इस पुस्तक को डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, ये जो हिंदी के लिए दोस्तों, ये संजीव पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। हिंदी संस्कृत दोनों मैंने इससे पढ़ी हैं। और संजीव पब्लिकेशन रीड की ये नई पुस्तक आई थी 2021 की एग्जाम से पहले, तो इसको मैंने खरीदा, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। इसके बाद आपकी जो संस्कृत की बुक्स हैं, मेरी जो सेकंड लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, और इसकी जो अच्छी बुक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, इसके लिए भी सबसे पहले जो बुक्स है वो लक्ष्य की बुक है, वो बहुत अच्छी पुस्तक है। संस्कृत की सारी व्याकरण शिक्षण विधियां इसमें से तैयार कर लीजिए। और दोस्तों, रीट 2021 में तो शिक्षण विधियों के पर्सन इसमें से आए थे, और भी एग्जाम्स में इसमें से पर्सन आते हैं। इसके अलावा अगली जो पुस्तक है आपकी मिश्रा पब्लिकेशन की ये पुस्तक है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। मैंने भी इसको पढ़ा है, संस्कृत भाषा मार्गदर्शिका। और ये जो पुस्तक है वो मनोज कुमार मिश्रा, जो प्रख्यात लेखक है, उनकी पुस्तक है। बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, संस्कृत की समझ बहुत अच्छी इससे मिलती है। इसके बाद अगली जो बुक है इसकी मैं बात करना चाहूँगा। ये जो पुस्तक है वो है दोस्तों संस्कृत भाषा प्रथम एवं द्वितीय के लिए संस्कृत साफल्यम, यानी साफल्यम पब्लिकेशन जो है, जो विद्वान है लोकेश कुमार शर्मा आरएस संस्कृत के, उनकी पुस्तक है संस्कृत साफल्यम। बहुत अच्छी पुस्तक है, ये भी बहुत अच्छी समझ देती है। व्याकरण की शिक्षण विधियां, जो टीचिंग मेथड्स है संस्कृत की, इस किताब में से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी दे रखी है। इसके बाद दोस्तों, ये जो 10th क्लास की जो पुस्तक है संजीव पासबुक है, इसमें से भी दोस्तों कुछ प्रश्न पूछे गए थे, और ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। आपको ये खरीद कर इसमें से भी तैयारी करनी है। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आपके पास लक्ष्य की पुस्तक है, मिश्रा की पुस्तक है, और साफल्यम की पुस्तक है, तो उनसे काम चल सकता है आपका। इसके बाद दोस्तों, सबसे मेन टॉपिक पर मैं आता हूँ। साइंस मैथ्स की बुक है, विज्ञान गणित की पुस्तकें। साइंस मैथ्स में दोस्तों जो 60 नंबर का पेपर होता है, उसमें मेरे 58 अंक आए थे। मैंने इन पुस्तकों को पढ़ करके 58 मार्क्स प्राप्त किए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले कौन सी पुस्तक है दोस्तों, सबसे पहले जो पुस्तक है वो लक्ष्य की बेस्ट बुक है, वेरी बेस्ट बुक है। लक्ष्य की सभी पुस्तकें बहुत अच्छी, इनसे प्रश्न आते हैं।
तो आपको ये आज ही खरीद लेनी है गणित विज्ञान की। इसके बाद दूसरी जो पुस्तक है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है और आपका जो मैथ है और जो साइंस है इसके कॉन्सेप्ट इस पुस्तक में से अच्छी तरह से आपके क्लियर होंगे। इसके बाद अगली पुस्तक है संजीव। दोस्तों ये बहुत अच्छी पुस्तक है। मैथ की जो क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे मुझे कहीं नहीं मिले, इस बुक में से ही मिले। संजीव पब्लिकेशन की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसमें जो लास्ट में जो गणित मैथ की जो आपके क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे हैं और सभी एग्जाम से सीटेट है, एमपीटेट है, उनमें से आए हुए क्वेश्चन भी हैं और उन्हीं क्वेश्चनों में से आपकी जो तैयारी है गणित विषय की जो तैयारी है वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी गणित पर बहुत अच्छी पकड़ हो गई है। इसके बाद दोस्तों मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है साइंस की बुक्स है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको कंप्लीटली पढ़नी है सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। और मैथ्स की जो बुक्स हैं आपको ये पढ़नी है अपने सब्जेक्ट की तैयारी के लिए 6, 7, 8, 9, 10। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है तो रीट 2022 में आपके एनसीईआरटी का ही सिलेबस आएगा, ये श्योर है। और सिलेबस है वो रीट 2021 का आप देख लीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल रीट 2022 में नहीं किया जाएगा। तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और टेस्ट सीरीज के लिए हमारे जो वीडियो है उनको ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट है या वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक बार आपसे मेरी विनती है कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो टेस्ट सीरीज के वीडियो हैं सिलेबस से संबंधित है रीट 2022 के बारे में इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं उनके बारे में जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स वेरी मच आप हमारे चैनल पर आए और इसको विजिट किया, वीडियो को देखा, वेरी थैंक्स।